हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। व्यापम परीक्षा और पटवारी स्पेशल में आज हम हिंदी के प्रश्न एमसीक्यू पढ़ने वाले हैं। ये टॉप 100 एमसीक्यू हैं हिंदी कहानी और कहानीकार के। इससे लगभग 1 से 2 प्रश्न हर बार व्यापम में पूछा जाता है। और अभी जो आप पटवारी की एग्ज़ाम तक की तैयारी कर रहे हैं या ग्रुप 3 की तैयारी कर रहे हैं तो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 2 प्रश्न तो समझिए यहाँ से आना है। इसके 47 भाग हम कर चुके थे। हमारा ये जो क्रैश कोर्स चल रहा है इसका आज हम 48वां भाग करने वाले हैं। पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा। और क्वेश्चन जो मैं बताती जा रही हूँ, एक क्वेश्चन को मैं 2 बार बोलती हूँ तो वहीं के वहीं तुरंत के तुरंत याद कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, हार की जीत एक कहानी है, उसके कहानीकार कौन है। हार की जीत एक कहानी है, उसके कहानीकार कौन है। तो हार की जीत कहानी के कहानीकार हैं सुदर्शन। कौन है हार की जीत कहानी के कहानीकार हैं। हार की जीत कहानी के कहानीकार कौन है, सुदर्शन है। याद रखिएगा, हार की जीत एक कहानी है और इसको किसने लिखा था, इसको सुदर्शन ने लिखा था हार की जीत को। अगला क्वेश्चन है, रानी केतकी की कहानी। रानी केतकी की कहानी के रचयिता कौन है। रानी केतकी की कहानी के रचयिता कौन है। रानी केतकी की कहानी किसने लिखा था। रानी केतकी की कहानी किसने लिखा था, इंसा अल्लाह खां। रानी केतकी की कहानी के रचयिता कौन है, इंसा अल्लाह खां। ये एसआई के एग्ज़ाम में आया हुआ है और इसके रचयिता कौन है, इंसा अल्लाह खां है। और ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। रानी केतकी की कहानी के रचयिता कौन है, इंसा अल्लाह खां रानी केतकी की कहानी के रचयिता हैं। अगला है, शिव शंभू के चिट्ठे से संबंधित रचनाकार कौन है। शिव शंभू के चिट्ठे शिव शंभू के चिट्ठे से संबंधित रचनाकार हैं वाल मुकुंद गुप्त। शिव शंभू के चिट्ठे से संबंधित रचनाकार हैं बाल मुकुंद गुप्त। अगला है, रसिक प्रिया के रचयिता कौन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रसिक प्रिया के रचयिता कौन है। रसिक प्रिया के रचयिता है केशव दास। कौन है रसिक प्रिया के रचयिता, रसिक प्रिया के रचयिता हैं केशव दास। कौन है, केशव दास। कुटज के रचयिता कौन है, कुटज। कुटज के रचयिता हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। कुटज के रचयिता कौन है, कुटज के रचयिता हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। हार की जीत के कौन है, सुदर्शन। रानी केतकी की कहानी के इंशाअल्लाह खां। शिव शंभू के चिट्ठे के बाल मुकुंद गुप्त। रसिक प्रिया का केशव दास। कुटुज के रचयिता हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला क्वेश्चन है, बैताल पचीसी के रचनाकार कौन है। बैताल पचीसी के रचनाकार हैं सूरती मिश्र। बैताली पचीसी के रचनाकार कौन है, तो बैताल पचीसी की रचनाकार है सूरती मिश्र। बैताल पचीसी कौन रचनाकार हैं, सूरती मिश्र बैताल पचीसी के रचनाकार हैं। सुहाग के निपुण किसके, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। नर्मदा नदी के बारे में भी इन्होंने लिखा है। ये हैं अमृतलाल नागर और इसी के रचयिता हैं अमृतलाल नागर। सुहाग की नुपुर के रचयिता हैं। तो सुहाग की नुपुर के रचयिता कौन है, तो ये हैं अमृतलाल नागर। कौन है सुहाग की नुपुर, अमृतलाल नागर हैं। बैताल पचीसी के कौन हैं, सूरती मिश्र हैं। अगला है, संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है। संस्कृति के 4 अध्याय रचना है रामधारी सिंह दिनकर की। संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है, रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। संस्कृति के 4 अध्याय याद रखिएगा। संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है, रामधारी सिंह दिनकर की। अशोक के फूल एक निबंध संग्रह है, इसके रचनाकार कौन है। अशोक के फूल जो एक निबंध संग्रह है उसके रचनाकार हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। अशोक के फूल के कौन हैं, अशोक के फूल के हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। अशोक के साथ हजारी करके याद कर लीजिए, अशोक हजारी। अशोक जैसा हजारों वर्षों में भी कोई नहीं आ सकता। तो अशोक के फूल के कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। संस्कृति के 4 अध्याय का कौन है, रामधारी सिंह दिनकर संस्कृति के 4 अध्याय का है। अगला है, झरना। झरना एक काव्य संग्रह है, मतलब बहुत सारी कविताओं का एक संग्रह है झरना। इसके रचयिता कौन है झरना के, सोहनलाल द्विवेदी, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद या सुभद्रा कुमारी चौहान। तो झरना एक काव्य संग्रह है, इसके रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद। झरना काव्य संग्रह के रचयिता कौन है, तो झरना काव्य संग्रह के रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद।
अगला है भारत भारती काव्य के रचनाकार कौन है। भारत भारती लिखा है मैथिली शरण गुप्त ने, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। भारत भारती काव्य के रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त हैं। दोहा कोश के रचयिता कौन है? किसके? दोहा कोश के रचयिता कौन है? लुइपा, ज्वेंदू, सरहपा या कपहपा, कन्हपा? तो सरहपा। दोहा कोश के रचयिता कौन है? दोहा कोश के रचयिता हैं सरहपा। कौन है दोहा कोश के रचयिता? सरहपा दोहा कोश के रचयिता हैं। प्रेम सागर के रचनाकार कौन है? प्रेम सागर, सदल मिश्र, उस्मान, लल्लूलाल या सुंदरदास? प्रेम सागर के रचनाकार हैं लल्लूलाल। प्रेम सागर के रचनाकार कौन है? लल्लूलाल हैं प्रेम सागर के रचनाकार। फ्रेंड्स, ये हमारा हिंदी का एक पहला भाग करवा रही हूँ। ये जो कहानी वाले हैं इसके कम से कम 2 से 3 भाग करवाऊँगी। करीब 500-600 प्रैक्टिस प्रश्न रहेंगे, उसमें आपका ये पूरा तैयार हो जाएगा। पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त, प्रेमचंद या सुमित्रा नंदन पंत? पंच परमेश्वर जो कहानी है आपने सुनी होगी, पंच परमेश्वर की कहानी जो मन से कलवू चौधरी की। तो छोटे में जब आप स्कूल में होंगे, इसके लेखक हैं प्रेमचंद। कौन है पंच परमेश्वर कहानी के लेखक? प्रेमचंद है। प्रेमचंद की और भी रचना है गबन गोदान। तोड़ती पत्थर कविता के कवि कौन है? तोड़ती पत्थर कविता के कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तोड़ती पत्थर कविता के कवि कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला तोड़ती पत्थर कविता के कवि हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखने से पहले अगर आप पटवारी या ग्रुप 2 की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ये नोट्स ले सकते हैं। बहुत ही सरल भाषा में टू द पॉइंट सिलेबस के अकॉर्डिंग ये नोट्स तैयार किए गए हैं। ज़्यादा किताबें जो बड़ी बड़ी मोटी मोटी किताबें नहीं पढ़ सकते हैं उनके लिए सिलेबस वाइज टू द पॉइंट टू द टॉपिक सिलेबस के अकॉर्डिंग ये तैयार किए गए हैं। इसमें प्रबंधन, हैंड रिटन है, कंप्यूटर दक्षता पहले थ्योरी है, फिर लगभग 1050 MCQ है, गणित तर्क शक्ति है, हिंदी है। हिंदी पूरा हैंड रिटन है, बहुत ही सरल तरीके से बताया है। और सबसे बड़ी इसकी जो विशेषता है वो मैं आपको आगे बता रही हूँ। MP GK है, भारत सरकार की योजना, मध्य प्रदेश की योजना, कार्यक्रम, बजट, सर्वेक्षण, जनगणना, मंत्रिमंडल, व्यापम की परीक्षाओं में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न, विज्ञान के 3000 वन लाइनर, सामान्य ज्ञान और सामान्य अंग्रेजी ट्रिक्स है। इसके साथ जो आपको एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मिलती है वो होती है ये व्हाट्सएप का ग्रुप। ये व्हाट्सएप का ग्रुप केवल उन्हीं को मिलता है जिन्होंने ये नोट्स लिए हैं। इस ग्रुप में आपकी तैयारी कराई जाती है, महत्वपूर्ण छोटे से छोटा अपडेट यहाँ पे दिया जाता है, प्रबंधन के MCQ यहाँ पे कराए जाते हैं, गणित और रीजनिंग की छोटी से छोटी ट्रिक्स, हर कठिन से कठिन क्वेश्चन को हम सरल तरीके से कैसे सॉल्व करते हैं वो यहाँ कराया जाता है। इसके अलावा मेरी हर वीडियो, जैसे कि मैं आपको बहुत सारे प्रश्नों की लगातार प्रैक्टिस करा रही हूँ, चाहे वो अंग्रेजी हो, चाहे हिंदी हो, चाहे दूसरा अदर सब्जेक्ट हो, तो उन सब जो सब्जेक्ट की मैं प्रैक्टिस करा रही हूँ वीडियो के थ्रू, उनकी वहीं ग्रुप में PDF के थ्रू भी प्रैक्टिस कराई जा रही है। तो ये सभी चीज़ें आपको मिलती हैं ओनली 2199 में। 2199 में आपको करंट अफेयर्स भी कहीं से नहीं करना है, हम ही आपको करंट अफेयर्स कराएंगे, हम ही आपको एग्ज़ाम की पूरी प्रिपरेशन कराएंगे। तो अगर आप ये कहीं मंगाना चाहते हैं, भारत में कहीं भी आप रहते हो, 6 से 7 वर्किंग डेज़ में ये पहुँच जाएंगे। ऊपर दिए नंबर पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। इंग्लिश भी है तो इंग्लिश को भी बहुत ट्रिक द्वारा इसको पूरी इंग्लिश को ट्रिक और रूल्स बताए हैं, छोटे छोटे नियम, प्रपोजिशन, नाउन, प्रोनाउन, किस तरह से रूल्स लगते हैं, किस तरह से आप उसको सॉल्व कर सकते हो। और इसकी प्रैक्टिस फिर मैं ग्रुप में बहुत सारे क्वेश्चन की आपको करा रही हूँ, और बहुत सारे प्रश्न एग्जाम तक आपकी बहुत सारी प्रश्नों की प्रैक्टिस में करा दूंगी, ताकि आपका कोई भी प्रश्न बाहर ना जाए। जैसे कि अभी हिंदी वाला, हिंदी कहानीकार वाला दिख रहे हैं, तो हम वहाँ पे इससे दुगने प्रश्नों की प्रैक्टिस ग्रुप में आपको करा देंगे। तो जिससे और छोटी छोटी चीज़ थोड़ा थोड़ा करके ग्रुप में जाता है तो आप तुरंत के तुरंत उसको याद भी कर लेते हो। तो अगर भी लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य को अलग अलग भागों में बांटा, जिसमें से एक है वीर गाथा काल। और जो हिंदी साहित्य का जो आरंभिक काल था उसको वीर गाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि किसने हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को वीर गाथा काल कहा है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को वीर गाथा काल कहा है। क्यों कहा है वीर गाथा काल? क्योंकि जब भी हिंदी साहित्य का प्रारंभिक समय था तो केवल वीरों की गाथाएं हुआ करती थी, वीरों के बारे में कविताएं, वीरों के बारे में कहानियाँ इस प्रकार के लिखा करते थे, और खुद भी वीर हुआ करते थे। तो इसलिए इस काल को
आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथाकार कहा। याद रखिएगा किसने कहा था, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। वीर गाथा काल का कवि कौन नहीं है, चंद्रवरदाई है जिसको पृथ्वीराज रासो ने लिखा। जगनिक भी है, मधुकर भी है। नामदेव जो है वीर गाथा काल के नहीं है, नामदेव वीर गाथा काल के नहीं है। वीर गाथा काल के अगर सर्वश्रेष्ठ कवि की बात की जाए तो वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है, चंद्रवरदाई है, नामदेव नहीं है। बाकी जगनिक भी हैं, मधुकर भी हैं, चंद्रवरदाई हैं, ये वीर गाथा काल के कवि हैं। और कौन नहीं है, नामदेव। और वीर गाथा काल के आपसे पूछे सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है तो चंद्रवरदाई हैं। इसमें इन्होंने पृथ्वीराज चौहान के बारे में जो है उनके बारे में लिखा है। पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है, अभी मैंने बताया है चंद्रवरदाई हैं। कबीरदास जी की भाषा कैसी थी, कबीरदास जी की जो भाषा थी वो थी साधु कड़ी। उनकी अपनी क्षेत्रीय देसी भाषा थी, जो अपनी अपनी बीच बीच में 2-3 भाषाओं को मिक्स करके भी अपनी कविताएं लिखते थे। तो कबीरदास जी की भाषा कैसी थी, सधुक कड़ी थी। कबीरदास जी की भाषा कैसी थी, सधुक कड़ी थी। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे व्हाट्सअप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर का लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। आपको वहाँ पे महत्वपूर्ण अपडेट मिलता रहेगा, महत्वपूर्ण जानकारी मिलती रहेगी। इसके अलावा अगर आपने आपका नंबर मेरे पास व्हाट्सअप पर सेव नहीं किया है तो सेव कर लीजिए। 1 तारीख से स्टेटस के थ्रू आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर मिलते रहेंगे, तो आपको वहीं के वहीं तुरंत याद कर पाओगे। तो आपका नंबर अगर मेरे पास सेव होगा तो आप उसको ज़रूर देख पाएंगे। कबीरदास जी की भाषा कौन सी है, सधुक्कड़ी कबीरदास जी की भाषा है। ये पंक्तियां हैं, पूछ रहे हैं किसकी हैं। कटकटान कपि कुंजर भारी, दुहु भुजदंड तमकी महिमारी, डोलत धरनी सभा प्रत खसे, चले भाजी भय मारुत ग्रसे। तो प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है, प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता हैं तुलसीदास। तो प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है, तुलसीदास हैं। कटकटान कपि कंजर भारी, इस प्रकार से देखिए तो चले भजी भय मारुत ग्रसे, तो दिख रहे हैं आपकी हनुमान जी की बात कर रहे हैं, श्री राम की बात कर रहे हैं। इस प्रकार आपको किसी का घुतक होता है तो आप वहाँ पे तुलसीदास जी को लगाइएगा। नयन जो देखा कमल सा निर्मल नीर शरीर, हसत जो देखा हंस वा दसन ज्योति नगहीर। प्रस्तुत पंक्तियों के कौन रचयिता हैं, प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता हैं मलिक मोहम्मद जायसी। तो जायसी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शिवा बावनी के रचनाकार कौन है। शिवा बावनी के रचनाकार हैं भूषण। शिवा बावनी के रचनाकार कौन है, शिवा बावनी के रचनाकार हैं भूषण। कौन है शिवा बावनी के रचनाकार, भूषण। नर की और नल नीर की गति एक एक करी जोए, जे तो नीचो है चले ते तो ऊंचो होए। इस पंक्तियों के रचयिता कौन है, नर की और नल नीर की गति एक करी जोए, जे तो नीचो है चले ते तो ऊंचो होए। इसके रचयिता कौन है, इसके रचयिता हैं बिहारी लाल। कौन है इसके रचयिता, इसके रचयिता हैं बिहारी लाल। अगला क्वेश्चन है, सखी वे मुझसे कहकर जाते। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है, बहुत ही फेमस ये पंक्तियां हैं। सखी वे मुझसे कहकर जाते और इसके रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त। सखी वे मुझसे कह के जाते, इसके रचनाकार कौन है, इसके रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त। सखी वे मुझसे कहकर जाते के रचनाकार कौन है, मैथिली शरण गुप्त हैं। हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले थे। हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त किसने कराया, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने। हिंदी कविता के छंदों को हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले कौन थे, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला थे। तितली किसकी रचना है, तितली जयशंकर प्रसाद की रचना है। तितली किसकी रचना है, तितली जयशंकर प्रसाद की रचना है। अतीत के चलचित्र के रचयिता कौन है, अतीत के चलचित्र के रचयिता हैं महादेवी वर्मा। अतीत के चलचित्र के रचयिता कौन है, अतीत के चलचित्र के रचयिता हैं महादेवी वर्मा। पल्लव के रचयिता कौन है, पल्लव की रचयिता है सुमित्रा नंदन पंत। पल्लव की रचयिता कौन है, पल्लव की रचयिता है सुमित्रा नंदन पंत। अगला है, चिंतामणि के रचयिता कौन है। चिंतामणि किसके द्वारा लिखा गया, तो चिंतामणि लिखा गया रामचंद्र शुक्ल। चिंतामणि की किसके द्वारा लिखा गया, रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। जन में जय का नाग यज्ञ, जन में जय का नाग यज्ञ किसकी कृति है, जन में जन का नाग यज्ञ कृति है जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद छायावाद के कवि हैं और
जनमेजय का नाग यज्ञ इनकी ही कृति है। जनमेजय का नाग यज्ञ किसकी कृति है? जयशंकर प्रसाद की। हम दीवानों की क्या हस्ती, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? तो हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, इसके रचयिता हैं भगवती चरण वर्मा। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, इसके रचयिता कौन है? भगवती चरण वर्मा हैं। निम्नलिखित में से सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी थी? सबसे पहले अपनी आत्मकथा इनमें से हिंदी में किसने लिखी थी? श्याम सुंदर दास, जवाहरलाल नेहरू, सेठ गोविंद दास या हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद? तो राजेंद्र प्रसाद ने ही सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में लिखी थी। अगला है, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में है पानी। उपयुक्त पंक्तियाँ किस काव्य की हैं? तो ये है यशोधरा काव्य की। किसकी हैं? यशोधरा काव्य की हैं। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में है पानी। तो ये पंक्तियाँ किस काव्य की हैं? ये पंक्तियाँ हैं यशोधरा की। अगला क्वेश्चन है, हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिवादन किया और पहनाया हीरे का हार। ये पंक्तियाँ किसकी हैं? ये पंक्तियाँ हैं जयशंकर प्रसाद की। हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार, मोस्टली ये प्रकृति प्रेम की ही बातें किया करते थे, तो ये जयशंकर प्रसाद की रचना है। आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती हैं? आंचलिक मतलब, आंचल मतलब अपना क्षेत्र, तो आंचलिक रचनाएं क्षेत्र विशेष से संबंधित होती हैं। जो अपने ही क्षेत्र के बारे में बोला जाता है, वहीं की गाथाएं गाया जाता है, तो वो आंचलिक रचनाएं होती हैं। वो किससे संबंधित होती हैं? वो क्षेत्र विशेष से संबंधित होती हैं। निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कौन हैं? सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास या केशवदास? तो कबीरदास जी जो थे वो निर्गुण भक्ति काव्य के कवि थे। बाकी केशवदास, सूरदास और तुलसीदास सगुण भक्ति धारा के कवि थे। श्रद्धा किस कृति की नायिका है? कामायनी है। कामायनी जो है उसकी नायिका को श्रद्धा, नायिका जो कहानी में बताया है उसका नाम है श्रद्धा। तो श्रद्धा किस कृति की नायिका है? श्रद्धा कामायनी की नायिका है। श्रद्धा किसकी नायिका है? श्रद्धा कामायनी की नायिका है। तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियहि न पान। प्रस्तुत पंक्ति की रचयिता कौन है? इस प्रकार की रहीमदास जी के द्वारा कविताएं लिखी जाती हैं कि तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियहि न पान। प्रस्तुत पंक्ति की रचयिता कौन है? रहीमदास जी हैं। अगला है, तरनी तनूजा तट तमाल, तरुवर बहुछाए। प्रस्तुत पंक्ति की रचयिता कौन है? तो इस पंक्ति की रचयिता हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। तरनी तनूजा तट तमाल, तरुवर बहुछाए, कौन है इसके? भारतेंदु हरिश्चंद्र है। अगला है, बहुत सरल, आप लोग बता देंगे। पुंदेलो हर बोलो की मुँह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? इसके हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। इन्होंने देश की आज़ादी में भी महत्वपूर्ण सपोर्ट किया था। मुझे तोड़ लेना बनवाली, उस पद पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पद पर जावे वीर अनेक। उनको पढ़ के आपको स्कूल के समय की याद आ गई होगी। और इसके रचयिता हैं माखनलाल चतुर्वेदी, जिसका जन्म हमारे मध्य प्रदेश में ही हुआ था। दरवाजे से चंडालगढ़ी की तरफ नज़र दौड़ाने पर एक अद्भुत दृश्य दिखाई देता है। इस पंक्ति की रचनाकार कौन है? ये प्रश्न रेलवे में पूछा गया था। दरवाजे से चंडालगढ़ी की तरफ नज़र दौड़ाने पर एक अद्भुत दृश्य दिखाई देता है, इसके रचनाकार कौन है? राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन इस पंक्ति के रचनाकार है कि दरवाजे से चंडालगढ़ी की नज़र दौड़ाने पर एक अद्भुत दृश्य दिखाई दिया। भूषण की कविता का प्रधान स्वर क्या है? भूषण हमेशा प्रशंसा करते हैं। भूषण हमेशा देश की, वीरों की ये प्रशंसा करते हुए दिखाई देते हैं, तो उनकी कविता में दिखाई देती है। तो भूषण की कविता का प्रधान स्वर क्या होगा? प्रशस्ति परक। प्रशस्ति परक मतलब प्रशंसा करने वाला। प्रशस्ति मतलब होता है प्रशंसा। तो भूषण की कविता का प्रधान स्वर क्या हो जाएगा? प्रशस्ति परक हो जाएगा। अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता कौन है?
अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता हैं पुष्पदंत। अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता कौन है? तो पुष्पदंत हैं अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता। प्रथम सूफी प्रेमाख्यानक काव्य के रचयिता कौन है? पहला सूफी प्रेमाख्यानक काव्य के रचयिता है मुल्ला दाऊद। कौन है? मुल्ला दाऊद है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है? लल्लू प्रसाद। हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है? लल्लू प्रसाद। हिंदी में सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम कौन सा है? उद्दंड मार्तंड। फ्रेंड्स, मैं ऐसे हजारों प्रश्नों की प्रैक्टिस आपको कराने वाली हूँ वीडियो में भी और हमारे पटवारी के ग्रुप में भी, लेकिन आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ते जाइएगा। हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम क्या है? उद्दंड मार्तंड। छायावाद के प्रवर्तक कौन है? छायावाद के प्रवर्तक हैं जयशंकर प्रसाद। प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है, यह कथन किसने कहा था? तो प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है, यह कहा था नंद दुलारे वाजपेयी ने। प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है, किसने कहा? नंद दुलारे वाजपेयी ने कहा। प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है? मंगलसूत्र। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रेमचंद्र के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है? तो ये है मंगलचंद्र। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो प्रेमचंद्र के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है? मंगलसूत्र है। रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था, किस चीज़ के लिए मिला था? तो सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा, रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है। अब आपसे पूछेंगे उनको यह किस कृति के लिए मिला है? तो उर्वशी के लिए मिला है। किसके लिए मिला है? उर्वशी के लिए मिला है। रश्मि रथी जयशंकर प्रसाद की है। उर्वशी पर रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का नाम क्या है? हिंदी साहित्य का इतिहास का सबसे पहला लेखक अगर पूछा जाए तो वो है गारसा द तासी। कौन है? गारसा द तासी। पद्मावत किसकी रचना है? पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के कुछ क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, इनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। पीडीएफ में पटवारी के पेड ग्रुप में डाल दूंगी अभी थोड़ी देर बाद, तो उसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।